बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह हूँ। आप सबको मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। जो जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो वैसे वैसे आज़ाद कश्मीर में सियासी रिश्वतों का सिलसिला जो है वो जारी है। कहीं पर कोई उम्मीदवार असम्बली पैसे बांटने में मसरूफ़ है तो कहीं पर काले पाइप जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और फिर मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी की जानब से 24 जुलाई को एक बड़ा जो जलसा है वो किया जाना था, लेकिन अब वो जलसा मुलतवी कर दिया गया है। आखिर वो जलसा मुलतवी करने की वजूहात क्या हैं? उसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि अब 1.5 माह से ज़ायद के तवील अरसा के बाद अब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट जो बहाली का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कौन से इलाकों में आज सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर इसके अलावा हम बात करेंगे दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की, जहां का जो गली मोहल्ले हैं वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर वसाइल होने के बावजूद, अदारे होने के बावजूद गली मोहल्लों के अंदर जो कचरा है वो इसी तरह से पड़ा हुआ है, ताफुन फैला रहा है और फिर उससे बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन हुकूमत और अदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस हवाले से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है और तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में मरहला वार जो इंतखाबात हैं उन की मुखालफत की है। क्या जो इंतखाबात हैं वो जो अब तारीख दी गई है उसमें हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इन तमाम मौज़ूआत पे जी बात करते हैं। शुरू करेंगे अपने पहले मौजू से। इससे कबल कि हम अपने मौजू की तरफ आएँ, आपसे ये सदा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का बिगल बज चुका है। इलेक्शन इंतहाई करीब हैं, रोज़ बरोज़ करीब आते जा रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं तो जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं। और अब वोटरों को अपनी जानब माइल करने के लिए जो उम्मीदवारान असम्बली हैं उनकी जानब से सियासी रिश्वतें बांटने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मज़े की बात तो ये है, अभी तक जो आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें हैं, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो जमात इस्लामी हो, वो JUI हो, वो JK पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, अभी तक किसी भी जमात की जानब से जो इलेक्शन मंशूर है वो पेश नहीं किया गया कि वो किस मंशूर के तहत आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जीतने के बाद वो आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या जो है डेवलपमेंट के मंसूबे लाना चाह रहे हैं, आवाम के लिए क्या करना चाह रहे हैं, उनकी सेहत के लिए, तालीम के लिए, रोज़गार के लिए वो क्या करेंगे, ये अभी तक किसी भी जमात की जानब से जो मंशूर है वो बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया गया। तो फिर उम्मीदवारान असम्बली वोट कैसे लेते हैं? उसका यही तरीका है कि वो सियासी रिश्वतें जो हैं आम करते हैं। जिसके पास पैसे हैं वो आवाम के पास जाता है, रात के अंधेरों में जाता है, लोगों के जज्बात के साथ, उनकी गुर्बत के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाता है और उनसे जो वोट हैं वो खरीदे जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि किस तरह से बाज़ उम्मीदवारान असम्बली पूरे आज़ाद कश्मीर के हलकों में जो वोटर्स हैं उसको किस तरह से खरीद रहे हैं। जो उम्मीदवारान असम्बली हैं उनके हरकावे तो हर एक हलके के अंदर मौजूद हैं। वो जानते हैं कि पिछले इंतखाबात के अंदर कौन कौन से लोग जो थे वो ख़रीदे गए थे और उनको ख़रीदना कैसे है। तो फिर जो उम्मीदवारान असम्बली हैं वो अपना ज़्यादा वक्त उन हरकावों के साथ गुजारते हैं और उनकी मर्ज़ी मंशा के तहत जो है वो पैसों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो काले पाइप्स बदनाम ज़माना हैं, इलेक्शन से कबल हर इलाके के अंदर आपको काले पाइपों की जो गड्ढों के जो गड्ढे हैं वो आपको नजर आते हैं। उन इलाकों के अंदर जाते हैं, उनकी तामीर और तरक्की के नाम पर उन इलाकों के अंदर जाते हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। अगर आप अपने करीब किसी भी सड़क पर, किसी भी शाहराह पर अगर आप खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो काले पाइपों की मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जा रही हैं। ये पाइप अगर आप वक्त से पहले उन लोगों को दे देते, वहाँ पे लोगों को पानी वक्त पर
مل جاتا تو میرا خیال ہے کہ لوگ اپنے دل سے آپ کو ووٹ دیتے, الیکشن کے اندر سپورٹ کرتے. لیکن الیکشن سے قبل جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دیتا ہے, جو تھوڑا غریب ہوتا ہے وہ پائپوں کے جو بنڈل ہیں وہ خرید کر جو ہے عوام کو دیتا ہے. تو یہ سلسلہ اس وقت آزادانہ طور پر آزاد کشمیر کے اندر جاری ہے. بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ بھی یقیناً آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوں گی. بعض جگہوں پر لوگ جو ہے وہ سیاسی رشوت دینے والوں کو پکڑ رہے ہیں, ان کے پاس جو پیسے ہیں ان کو چھین رہے ہیں, ان کے پاس جو کالے پائپ ہوتے ہیں ان کو چھین کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر کون سا شخص ہے جو ان کے علاقے کی محرومیوں کا ازالہ جو ہے وہ اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہے. لوگ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے جو ووٹ ہیں ان کو بیچ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام تو ممبران اسمبلی نے پچھلے 5 سالوں کے دوران نہیں کیا, تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ الیکشن کے وقت پر ان سے جو ہے وہ حساب کتاب اس طرح سے برابر کیے جائے کہ ان سے جو پیسے ہیں وہ لیے جائیں. بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جی, بہت سارے جو سیاسی کارکن ہیں وہ ملتے ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے. تو وہ لوگ, ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو ممبران اسمبلی ہیں مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, انہوں نے تو کروڑوں روپے کے غبن کرنے ہیں, کروڑوں روپے کھانے ہیں. اگر ہم نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ ڈال کر کچھ چند ہزار یا چند لاکھ روپے لے لیے تو یہ کون سی بڑی بات ہے. بہرحال یہ اب آزاد کشمیر کا ایک عجیب و غریب قسم کا جو مزاج ہے وہ بھی بنتا جا رہا ہے. بلکہ اس پورے خطے کے اندر انتخابات سے قبل اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ عام سی روایت ہے. جب بھی انتخابات آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال جو الیکشن کمیشن ہے اسے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے, روک تھام کرنی چاہیے, اور جو بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطہ اخلاق جو ہے دیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہو تو اس کے خلاف سخت سے سخت جو کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی 24 جولائی کو مظفر آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا. اس سے قبل ہم نے دیکھا مظفر آباد میں نون لیگ کی جانب سے جو نواز شریف صاحب ہیں, جو مریم نواز صاحبہ ہیں, وہ یہاں پر بلائی گئیں, انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا. تو اس کے بعد مختلف طرح کی چیمہ گوئیاں جو ہیں, گوئیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری تھا. بعض حلقے اس گیدرنگ کو نون لیگ کی جانب سے ایک بڑا پاور شو کے طور پر پیش کر رہے ہیں, اور بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہاں پر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, یہاں پہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں, تو پھر یہ جو گیدرنگ ہے اس حساب سے کافی کم تھی. تو اب یہ بہت بڑا جو دباؤ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر آیا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مظفر آباد ڈویژن کے اندر یا خصوصاً مظفر آباد سٹی کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کے ماضی کے اندر بھی جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آتے رہے ہیں. لیکن اب ورولی تو شاید امیدواران اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کے درمیان بہت ساری رنجشیں اور خلشیں جو ہیں وہ باقی ہیں, اور شاید اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ 24 تاریخ کا جو جلسہ عام تھا اس کو ملتوی کیا ہے. بہرحال اب جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جو جلسہ عام مظفر آباد کے اندر ہے اب یہ 24 کے بجائے 30 جولائی کو یہاں پر یہ جلسہ جو ہے منعقد کیا جائے گا. تو ان کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے چونکہ اب الیکشنز مرحلہ وار ہو چکے ہیں تو اس لیے جو میرپور ڈویژن ہے وہاں پر 27 تاریخ کو جو انتخابات ہیں وہ ہو جانے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ پہلے مرحلے میں جو میرپور ڈویژن ہے وہاں پر بھاری اکثریت حاصل کی جا سکے, اور اس کے بعد ان کے پاس جو 5-6 دن ہوں گے تو اس دوران پھر وہ مظفر آباد ڈویژن کے اندر جو ہے وہ اپنی بڑی سیاسی ایکٹیویٹیز کریں گے. تو اس لیے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو جلسہ ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر پیپلز پارٹی کا جلسہ بھی اسی گراؤنڈ کے اندر ہوگا جہاں پر مسلم لیگ نون نے جلسہ کیا ہے, تو اس کے بعد یہاں مظفر آباد ڈویژن کے مزاج کا پتہ چلے گا کہ جو یہاں مظفر آباد ڈویژن کا مزاج کیا نون لیگ کی طرف ہے یا پاکستان
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से है, चूंकि वही जगह होगी जहां पे मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया था। और अब अगर पीपल्स पार्टी उनसे बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाती है तो यकीनन उनके वोट बैंक पर बड़ा मुस्बत जो असर है वो पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा मुस्लिम लीग नून के जलसे से थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा कमतर होता है, तो फिर उसके असरात भी आने वाले दिनों में जो मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर इंतखाबात होंगे तो उस पर नजर आएंगे। अच्छा जी, एक खबर और भी ये है कि पिछले लगभग कोई 46-47 रोज़ से आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो मुअत्तल हैं। अब जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जलसा आम से ख़ताब करते हुए कहा कि किस तरह से हम अपनी सियासी कैंपेन चला सकते हैं जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर तो इंटरनेट की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है, तो उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया था कि इस इंटरनेट सर्विस को जो है वो बहाल किया जाए। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ जो अपने इंटरव्यूज जो उन्होंने मीडिया को दिए हैं उनके साथ भी बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने कहा जहां पर शोरश है, जहां पर मसाइल पैदा हो सकते हैं तो वहां पर हुकूमत को ज़रूर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको महदूद करना चाहिए। लेकिन जब पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर बाजार खुल चुके हैं, जब पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ट्रैफिक अपनी रवानी के साथ रवां दवां है, जब लोगों ने अपनी आम जिंदगी की तरफ आ चुके हुए हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, लोग सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका हिस्सा बन रहे हैं, तो फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की बंदिश जो है वो अजीबो गरीब सी नज़र आ रही है। तो इसलिए अब जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी इस हवाले से जो हमारे पास इतलात अब तक मौसूल हुई हैं बता दिया है कि जो मीरपुर डिवीजन है आज शाम 6:30 बजे तक, अब से थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बहाल होना शुरू हो जाएंगी। जब तक आप हमारा ये वीलाग देख रहे होंगे तो शायद आप जो है अपने इंटरनेट पर ये वीलाग देख रहे हों और आपकी तरफ जो है इंटरनेट जो है वो बहाल हो चुका हो। अगर आज इंटरनेट बहाल हो जाता है जी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, ख़ुसूसन जो ताजर पेशा लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट के ज़रिए से अपनी पेमेंट्स करनी होती हैं, अपना सामान मंगवाना होता है, उन तलबा के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जिन्होंने मुकाबले के इम्तिहानों में शामिल होना होता है, उन फ्रीलांसर्स के लिए जो बैरून मुल्क से जो कारोबार है वो इस मुल्क के अंदर लाते हैं, उन तलबा के लिए जो बैरून मुल्क से यहाँ अपने घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होते हैं, उन टीचर्स के लिए जो यहाँ से बैठकर बैरून मुल्क जो अपनी खिदमात हैं वो दे रहे होते हैं। गर्जे के हर एक शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को इस इंटरनेट का फ़ायदा होगा। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी बड़ा धचका लगेगा और लोगों तक जो है वो जो फेक न्यूज़ हैं वो फैलाना आसान नहीं होगा, चूँकि हर एक के हाथ में मोबाइल होगा, हर एक शख्स जो है वो सोशल मीडिया से मुंसलिक होगा। तो इसलिए इंटरनेट के बहुत सारे फ़वाइद हैं और जिन इलाकों के अंदर शोरश नहीं है, जहाँ पर हालात मामूल पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज बहाल करनी चाहिए। और बहाल करने का ये मतलब नहीं होता कि जो लोग हैं वो अब आज़ाद हो गए हैं, उनको अब जो आइन और कानून का पता नहीं है वो अपनी बेलगाम जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए एक जानदार कानून साजी होनी चाहिए ताकि कोई भी शख्स जो है वो रियासत की रेड लाइंस को सोशल मीडिया पर अबूर ना कर सके और जो दूसरों की पगड़ियाँ उछालते हैं, जो रियासत के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा सके। बहरहाल ये जी कि इंटरनेट की जो सर्विस है वो 1.5 महीना से ज़ायद बंदिश के बाद आज जो है बड़ी मुस्बत खबरें उस हवाले से मिल रही हैं। अल्लाह करे कि ये जो इंटरनेट सर्विसेज हैं अपनी पूरी रफ्तार के साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर बहाल हो जाएं। अब आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद के हवाले से भी एक बड़ा अहम मौजू है जी, इस पर बात करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। अब आज़ाद कश्मीर का ये दारुल हुकूमत है, छोटी सी रियासत है, यहाँ पे पूरी रियासत के अंदर चंद लाख लोग जो हैं वो रहते हैं। बड़ा कुदरत ने इस दारुल हुकूमत को बड़ा खूबसूरत बनाया है, चारों अतराफ से पहाड़ हैं, घने जंगलात हैं, झरने हैं, पानी है, दरिया है। गर्ज़े के कुदरत ने इस
इस खित्ते को बेश बहा दौलत से माला माल किया हुआ है, लेकिन हमारे जो सरकारी अदारे हैं वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि कुदरत ने जो यहाँ पर वसाइल दिए हुए हैं, जो हुस्न दिया हुआ है, तो उसको किस तरह से ख़राब करना है वो हमारे अदारे उसके लिए मुकम्मल जो हैं वो कोशिश होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ आज़ाद कश्मीर के, अगर बल्दिया के हवाले से ही बात कर लें तो आप जिस मुजफ्फराबाद के जिस गली मोहल्ले से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ से आपको ताफन की जो बदबू है वो आ रही होती है। लोगों के घरों का जो कचरा है वो गलियों के अंदर पड़ा हुआ है। जो यहाँ पर बल्दिया ने अपनी जानब से डस्टबिन जो है वो लगाए हुए हैं वो उबल रहे हैं, वो भरे हुए हैं, उनको रिसाइकिल करने का यहाँ पर आजकल कोई तरीकाकार नहीं है। पिछले दिनों यहाँ पर जो सिकंदर गिलानी साहब हैं उन्होंने यहाँ पर एक तकरीब की थी, गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत है यहाँ पर कचरा है उसको किस तरह से हमने ठिकाने लगाना है, किस तरह से हमने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को क्लीन साफ सुथरा रखना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे जो गटर हैं वो उबल रहे हैं। हालांकि आप तो इलेक्शन सर पे हैं, आपने वोट लेने हैं, वोटर्स को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ से, और उसके बावजूद जो यहाँ पर डस्टबिन वगैरह लगाए गए हुए हैं, जहाँ पे कचरा आपने जाके फेंकना होता है वो भरे हुए हैं, उनके अंदर से ताफुन आ रहा है। पास से गुजरते हुए आप वहाँ पर सांस नहीं ले सकते, सांस लेना महाल हो जाता है, और फिर उन बदबुओं से किस्म किस्म की जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। लेकिन उस हवाले से ना तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर का उस जानब से कोई तवज्जो है और ना ही यहाँ का जो बल्दिया का अदारा है या मुतल्लिका दीगर जो अदारे हैं उनकी इस जानब कोई तवज्जो है। उनके सैकड़ों दर्जनों जो मुलाजमीन हैं वो इन अदारों के अंदर मौजूद हैं जिनका काम ये है साफ सुथराई करना है। उन्होंने ये जो कचरा है इसको ठिकाने लगाना है। रिसाइकलिंग के हवाले से बात की जा रही थी कि मुजफ्फराबाद के अंदर जल्द वो रिसाइकलिंग प्लांट है वो लगा दिया जाएगा, उस हवाले से भी आगे मालूम नहीं हो सका। ये तो सिर्फ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात है, और अगर जो देही इलाकों की बात करें या दूर दराज के इलाकों की बात करें तो वहाँ की क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल अगर अल्लाह ने आपको यहाँ पे खूबसूरती दी है, दीन ने कहा है कि जो सफाई निसफ ईमान है, तो फिर यहाँ की हुकूमतों को भी सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है वो करना चाहिए। मैं एक और पिछली भी काफ़ी अर्सा पहले एक प्रोग्राम के अंदर मैंने बात की थी, यहाँ मुजफ्फराबाद का एक स्कूल है अली अकबर आवान, वहाँ से बड़े बड़ी एलीट वहाँ से निकली है, बहुत सारे जजेस वहाँ से निकले हैं, आर्मी ऑफिसर्स वहाँ से निकले हैं, वहाँ से जो बड़े बड़े वकला जो हैं वो पैदा हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स पैदा हुए हैं, मेंबराने असम्बली वज़रा पैदा हुए हैं। लेकिन अगर आप उस स्कूल के बाहर ही सिर्फ देख लें जो कि तालीम का मंबा है, जहाँ पर अंदर सिखाया जाता है कि सफाई निसफ ईमान है, तो वहाँ पर बाहर इस कदर कचरा है, इस कदर ताफुन है, इस कदर बदबू है कि आपका वहाँ से गुजरना महाल हो जाएगा। बहरहाल जो मुतल्लिका अदारे हैं, हुकूमत वक्त है, उन्हें चाहिए कि वो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को खूबसूरत बनाने के लिए, नीट एंड क्लीन बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। जो अदारों के मुलाजमीन हैं, जो तनख्वाहें ले रहे होते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जिनको गाड़ियाँ दी गई हैं, जिनको तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं वो रियासत फराम करती है, तो फिर रियासत के अंदर गटर क्यों उबलें, उस रियासत के अंदर कचरा क्यों सड़कों पर बिखरा हुआ दिखाई दे, उस रियासत के अंदर ताफन क्यों फैले, उस ताफन से फिर बीमारियां जो हैं वो क्यों फैलें। ये बड़ा सवाल उठता है। ये सवाल हम हुकूमत वक्त से करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि वो इस मुजफ्फराबाद को नीट एंड क्लीन नहीं करते, साफ सुथरा नहीं करते, लोगों की सेहत का ख्याल नहीं करते, तो तब तक हम भी आवाज़ उठाते रहेंगे और आप भी ये आवाज़ उठाते रहें। यही हमारी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि हमें साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए, वहाँ पर कचरा ना हो, गंदगी ना हो, ताफुन ना हो। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर आप कुछ कहना सुनना चाह रहे हो तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है। अपने से जुड़े लोगों का अज़ीज़ व क़रीब का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।